तृतीयाधिकरणम आरचयति सामना प्रतिरिचम समापनाधिकरणम। साम का प्रत्येक ऋचा के साथ समापन होनी चाहिए। आंशिक आवृत्ति किया जाए या पूरे की किया जाए, ये यहाँ तात्पर्य। अंशैक सामर्क्ष कृष्णम वा प्रतिरिचम तिसृभिः श्रुतेः अंशैर्मैवं स्तुतेरंशैर् असिद्धे प्रतिरिचम भवेत्। साम को ऋचाओं में आंशिक प्रयोग किया जाए या पूरे का किया जाए। पूर्व पक्ष कहता है प्रतिरिचा में आंशिक कर लो तो भी काम चल जाएगा। प्रतिजम तीसरी भी कहा है श्रुति ने, और जो अंश को लेकर करो तो भी काम चले। सिद्धांत नहीं, मैवम अंशेर स्तुत है असिद्ध है। आंशिक आवृत्ति करने से स्तुति ही सिद्ध नहीं होगा। आधा वादा बोलोगे तो कैसे पता चलेगा स्तुति हो रही कि गाली दिया जा रहा है? आधा ही बोलोगे तो क्या पता चलेगा? इसीलिए कई बार शब्द में एक अक्षर भी छोड़ दोगे ना, उल्टा अर्थ हो जाता है। अब अक्षरों को उल्टा ही प्रयोग कर दो तो वो भी और गड़बड़ हो जाता है। कई बार अच्छा भी होता है, एक अक्षर हटा दिया अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। स्वर बदल जाए तो हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी समस्या तो है। इसलिए जब तक पूरा नहीं बोलोगे तब स्पष्ट नहीं होगा यह स्तुति हो रही कि क्या हो रही है। वही समझा रहे हैं, मैवाम अंश के द्वारा स्तुति की सिद्धि नहीं हो पाएगी। से प्रतिवृत्तम भवे, से पूरी ऋचा का ही, संपूर्ण ऋचा का ही आवृत्ति पूर्वक को स्तुति करनी चाहिए। एकम सामो ऋक्षे क्रियते स्तोत्रमिति, ये विधि है। एकम साम ऋक्षे क्रियते स्तोत्रियम, एक साम को ऋचा में गाने पर वह स्तोत्रिय हो जाता है। तत्र त्रेधा विभक्तेषु सामांशेषु एक एको अंश एक एक अस्याम विरिचे गातव्य। जब 3 बार त्रेधा विभाग करके सामांशकों के द्वारा एक एक अंश को लेकर के एक एक ऋचा का आप गायन करना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। एक अंश को लेकर के भी आवृत्ति कर दो, आवृत्ति तो करना है ऋचा का, और शाम का भी आवृत्ति करनी है। तो किसी भी शाम हो उसको 3 भाग कर दो, आवृत्ति 3 बार करनी है, 3 बार आवृत्ति करनी है, 3 भाग करके एक एक अंश को आवृत्ति कर देना। कुतः एकस्य सामनस तिसृभिर ऋग्भिर निष्पादनस्य जो है श्रवणात्, एक ही शाम को 3 ऋचाओं के द्वारा निष्पादन करने के लिए कहा गया है। इति प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा नहीं हो सकता। स्तोत्रियम कहा है ना, वो स्तुति योग्य बनना पड़ेगा। आंशिक बोलो स्तुति योग्य कैसे रह जाएगा? वो अर्थ ही नहीं रहेगा जो अर्थ होना चाहिए। स्तोत्रियमिति निष्पादकत्वं कृष्णस्य सामनो विद्यते है। स्तोत्रियम इसके द्वारा निष्पादकत्व संपूर्ण साम को लेकर के विधान किया गया, न तो सामांशानाम, सामांश को लेकर के नहीं। कि स्तुतिर नाम गुण कथन परम एकम वाक्यम, स्तुति उसी को कहते हैं जो गुण कथन पूर्वक एक वाक्य होनी चाहिए। अंश लोगे तो उसे एक वाक्य गुण कथन योग्य नहीं रहेगा। तच्च वाक्यम एकस्याम ऋचि संपूर्णम, और वह एक वाक्य एक संपूर्ण ऋचा को लोगे तभी पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसलिए अंग्रेजों ने भी कहा ना, कंप्लीट सेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस इज ए सेंटेंस। यहीं से लिया उन लोगों ने, हम भी कह रहे हैं। संस्कृत हम लोगों की बात को उन लोगों ने लेकर बोला है। वाक्य का यही लक्षण है,
वह परिपूर्ण अर्थ होना चाहिए, अवधारण होनी चाहिए, निश्चितार्थ होनी चाहिए। बिना अर्थ का निश्चय का कोई वाक्य को हम वाक्य मानते ही नहीं। इसलिए तभी एकम वाक्यम भवति, न तो सामाशानम, क्योंकि स्तुति उसी को कहते हैं जो गुणकथन परम एकम वाक्यम, तच्च वाक्यम एकस्याम रुचि संपूर्णम, तथा कृष्णेन सामना तद वाक्यम संस्कार्यम, इसे संपूर्ण साम के द्वारा ही वाक्य का संस्कार करना होगा। यदि प्रतिऋचम साम अभ्यसनीयम, प्रत्येक ऋचा में साम का अभ्यास करनी पड़ेगी। तथा सती द्वितीय तृतीयोर ऋचोर तस्यैव सामना, यह तो अक्षर कुछ गड़बड़ है, ठीक कर लेना। दूसरे तीसरे ऋचाओं में भी उसी साम का आवर्त्य मानतया जो है सामांतरत्व अभावात, वही साम का आवर्तन करना होगा, वहाँ सामांतर है ही नहीं। अतएव ऋग्त्रय निष्पाद्यत्वम अपि अविरुद्धम, ऋग्त्रय का सामत्रय के द्वारा निष्पादन करने में कोई विरोध नहीं है कि हम साम की आवृत्ति कर देंगे। तस्मात् प्रतिऋचम कृष्णम साम समापनीयम, इसे प्रत्येक ऋचा को साम को, पूरे साम को ही वहाँ पर आवृत्ति करना चाहिए। चतुर्थाधिकरणम आरचयति, चौथा अधिकरण में रचना करते हैं। समान छंदस्कासु ऋक्षु गानाधिकरणम, समान छंद वाले ऋचाओं में ही साम का गायन किया जाएगा। ये विषम छंद वाले ऋचाओं में भी क्या एक ही साम का गायन हो सकता है? 3 ऋचाएं मान लो, एक ऋचा एक छंद में है और बाकी ऋचाएं अन्य छंद में है, तो कैसे होगा? तब नहीं, साम जो गायन होगा समान छंद का ऋचाओं में ही साम का गायन होगा। तिसृषु ऋक्षूदितम साम विषमासु समासु वा यथेच्छा नियमादन्त्य सरलेशापनुत्तये। तीनों ऋचाओं में जो कहा गया साम वह विषम होनी चाहिए या सम होना चाहिए। तीनों ऋचाओं में साम गान करने को कहा और तीनों ऋचाएं वहाँ समान छंद वाला होना चाहिए या विषम छंद वाला। पूर्व पक्ष कहता है यह कोई नियम नहीं है, यथेच्छा कर लो। यथेच्छा क्यों? अनियमित, कोई नियामक वाक्य नहीं है, विधि नहीं है। सिद्धांत ने अंत्य सममय होगा। क्यों? सरलेशापनुत्तय, थोड़ा सा भी दोष न होवे उसके लिए। शर कहते हिंसा, हिंसा का तात्पर्य हिंसा क्या होगी? बोलने में, यहाँ तो उच्चारण। कर्मकांड में बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए उसका नाम ही हिंसा है। इसे कर्म को हिंसित कर दिया, दूषित कर दिया। और लेश ने थोड़ा भी दोष ना हो, लेश मात्र दोष को अपनुत्तय हटाने के लिए हमें साम सम रखना पड़ेगा। विषम रखने से दोष हो सकता है। विषम छंदस्गासु सम छंदस्गासु वा तिसृ ऋक्षु स्वेच्छया समगातभ्यम। विषम छंदस्क या सम छंदस्क हो, 3 ऋचाओं में साम का गान स्वेच्छापूर्वक कर सकते हो आप। इत्थम एव इति नियामकस्य कस्यचिद् अभावात्, ऐसा ही करो, ऐसा मत करो, ऐसा नियमन करने वाला कोई विधि नहीं होने से। यदि चेत मयवाम शरलेश प्रसंगस्य नियामकत्वात्, दोष लेश अल्प भी दोष की प्रसक्ति हो सकती है। यदि विषम साम गाएंगे विषम छंदों में, फिर वहाँ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप देख कोई भी स्तोत्र आदि होता है वो हमेशा एक छंद में होता है। अंत में फलश्रुति भले अलग कर दे छंद, इन मुक्ति जो स्तोत्र होता है एक छंद में, जैसे महिम्न स्तोत्र है शिखरणी छंद में ही है, 32 श्लोक शिखरणी छंद में है, उसके बाद फलश्रुति में अलग छंद हो जाता है। विष्णु सहस्रनाम देख लो, कोई भी चीज एक ही छंद में रखता है, ताकि जो है उसमें जो साम हम डालेंगे
सम ही डाल सकेंगे, साम की आवृत्ति भी समान होगा। सिद्धांत इसलिए कहते हैं मैवाम शरलेश प्रसंगस्य नियामक। शर क्या होता है? अरे श्री हिंसाएं धातु के रूप है शर, बाण। बाण का काम क्या है? हिंसा करना, मुख्य काम वही है। भले अन्य काम में भी हम बाण को इस्तेमाल कर सकते हैं, फल को काट भी लेते हैं, नोकीला होता है, तेज होता, धार होता है, काट लो, लेकिन मुख्य काम तो वही है ना, लोग को मारने के लिए तो है बाण। बाण का मुख्य उद्देश्य उसे है, भले अन्य प्रयोजन प्रयोग कर लेते हैं आप। जैसे हम कई बार दृष्टांत देते हैं, आप पेन है, ये कलम है, कलम का काम क्या है? लिखना है। लेकिन क्या हुआ, पायजामा का नाट निकल गया था, और नाट डालने के लिए पेन का क्या आपको इस्तेमाल किया, घुसाया उसमें। अब पेन उसके लिए थोड़ी रचना की गई है, अन्य काम में प्रयोग कर देते हैं लोग। जुगाड़ू होते हैं, इसको जुगाड़ू बोलते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं। से शर का अर्थ होता है हिंसा, और लेश मने अल्पत्ता। श्री हिंसा धातु है और लेश अल्पी भाव धातु है। इत्येता धातु द्वय दर्शनात् यदि अधिक छंदस्कायाम योनौ उत्पन्नम साम न्यून छंदस्कयोर उत्तरयोर गायेत। यदि अधिक छंद वाला मूल में, योनि माने मूल में उत्पन्न है साम, तो न्यून छंद वालों उत्तर वालों में उसको गाया जा सकता है। तदा साम भागे नैव तत् पूर्वेतर विशिष्ट साम भाग आश्रयाभावाद हिंस्यत। तो समस्या क्या हो जाएगी? वही बता रहे हिंसा कैसे होती है। मान लो पहले आपने बड़े साम वाला लेकर गाना गाया, ऋचा को गा लिए, फिर आगे के छंद वालों में छोटे साम गा लिए, विषम कर दिया, तो क्या हो जाएगा? उसमें मान लो अक्षर संख्या तो उतनी है छंद के, आपके साम हमने छोटे वाला गा लिए, पूरे अक्षर में व्याप्त नहीं हो पाएगा, वो रह जाएगा, तो यही हिंसा है। यदि अधिक छंदस को आपने योनि में पाठ कर लिया, उत्पन्न कर लिया, बाद न्यून छंदस वाले को उत्तरों में करने गाने लगोगे, तब क्या होगा? तब जो है साम भागे नैव तत्पूर्वोत्तर अवशिष्ट साम भाग आश्रय भावात हिंस्यत। पूर्वोत्तर जो अवशिष्ट साम भाग है, क्या अगला वाला में छोटा ले लिया ऋचा, छोटे ऋचे में बड़ा छंद कैसे गाएंगे आप? पूर्वोत्तर भाग जो है साम का बिना आश्रय कर रह जाएगा। योनेरपि, इसलिए यदि योनेरपि अधिक छंदस योर गायत, फिर योनि को भी जैसे आगे के आधार पर गायन कर लो, तदा सामनो अल्पत्वाद अवशिष्ट भाग साम रहित स्यात्। जब साम छोटा हो जाएगा, फिर अवशिष्ट जो भाग है ऋचा का वो साम रहित होने लगेगा। अधिक होना हिंसा, कम होना अल्पत्व दोष, दोनों ही दोष है। तस्मात् समान छंदस्कासु एव गातव्यम, समान छंद वालों में ही एक साम को सम्यक प्रकार से गानी चाहिए। पंचमाधिकरणे प्रथम वर्णकम मारचिति, पंचमाधिकरण में 2 वर्णक है, उसे पहले वर्णक रचना कर रहे हैं। संशर विलेशाधिकरणम छंदस्तयोरुत्तरास्थ योर्वा गीतेर्यहोहनम अविशेषाद् विकल्पस्य दंत्य संज्ञावलित्वतः। 2 ग्रंथ है साम के बारे में, एक का नाम केवल छंद ग्रंथ है और दूसरे ग्रंथ का नाम उत्तरा ग्रंथ है। छंद और उत्तरा, किस ग्रंथ के आधार पर हमें गाना चाहिए? छंद ग्रंथ के आधार पर या उत्तरा ग्रंथ के आधार पर, यह विचार है। छंदस्तयोर उत्तरास्तयोर वा गीते है यह ऊहनम। इन ऋचाओं में जो ऊ करना है, छंदस्त सामों का ऊ करना है या उत्तरास्त सामों का ऊ करना है। पूर्व पक्ष कहता है अविशेषाद विकल्प,
कोई विशेष को विधान नहीं है, इसे विकल्प करो। सिद्धांत्य संज्ञावलित्व, ये जो संज्ञा दे उत्तरा नाम ही क्यों रखा? उत्तरा नाम का मतलब क्या है? प्रयोग काल। उत्तर काल में, उत्तर काल क्या होता है? हमारे पढ़ाई का काल, उसका उत्तर काल होता है प्रयोग काल। और ऋचाओं का गायन जो विशेष रूपेण कर्मकांड में कब होता है? प्रयोग काल में। इसलिए उत्तरा ग्रंथ में कहे हुए सामों के आधार पर ही हमें सामगान करनी चाहिए। छंद तो केवल थ्योरी हमको समझाने के लिए, सिद्धांत है बताने के लिए। इसलिए बता सिद्धांत देखिए, सामगानाम ऋक् पाठाय द्वौ ग्रंथौ विद्येते। सामगानों वालों के लिए ऋक् पाठ हेतु दो ग्रंथ है, एक का नाम छंद, दूसरे का नाम उत्तराचयति। तत्र छंदो नाम के ग्रंथ है नाना विधानाम सामनाम योनिभूताः एव ऋच पठिताः। छंदो नाम ग्रंथ में नानाविध सामों का पाठ है। ये नानाविध साम के योनि जो कारणभूता, कारण स्वरूप, वो मात्र है। जैसे केवल राग वाला ग्रंथ, संगीत में क्या होता है? केवल राग और राग परिचय पुस्तक चलता है, राग परिचय 5 खंड में छपा है, एक दो राग नहीं, अनेकों रागों का, उसके अंतर अंतरा अंतरा को बेकर के। वैसे छंद का ये केवल परिचय करा देता है। इसे मूल जो स्वरूप है हर एक साम का, एक एक ऋचा मात्र उसमें है। उत्तरा ग्रंथे त्रिजात्मकानि सूक्तानि पठितानि। और उत्तरा ग्रंथ में क्या है? प्रयोग काल में उपयोगी सारी ऋचा लानी पड़ेगी। इसे त्रिजात्मक जितने भी सूक्त है सबको वहां पाठ किया गया। एक छंदोगता योनि ऋक् प्रथमा। एक ऋचा में छंदोगत योनि एक ऋक् का प्रथम में प्रयोग हो जाएगा। लेकिन समस्या होगी, आगे जो 2 ऋचा है, 3 ऋचा मान लो एक सूक्त में है, पहले ऋचा में वहाँ जो साम का जो मूल है, योनि है, उसको आपने लागू कर दिया। लेकिन बाकी 2 ऋचा में क्या होगा? दूसरे साम लाओगे कि वही साम को लागू करोगे, या उत्तरा ग्रंथ के आधार पर करोगे? ये समस्या आती है। इतरे तो इतरे द्वे उत्तरे, और बाकी 2 को उत्तर ग्रंथ से ले लो। एवं स्थित सती रथंतरम उत्तरयोर गायती। ऐसा मान लोगे, समस्या ये होगी, उत्तर ग्रंथ में क्या होगा? रथंतर साम से गायन हो जाएगा। यद योन्याम तद उत्तरयोर गायती इत्यत्र द्विविधे उत्तरे संभावित है कि योनि, यद योन्याम जो योनि में है साम, उसी को उत्तर में भी गायन करना चाहिए, विधि भी है। जो योनि साम अपने पहला ऋचा में पाठ किया, उसको ही आगे के दोनों ऋचाओं में भी पाठ करना चाहिए, ये भी विधि है। तो क्या करें? पूर्व से विकल्प करो, मर्जी आपकी। उत्तरे संभावित है रथंतरस्य छंदो ग्रंथे। जैसे जगह दृष्टांत दे रहे, रथंतर साम का छंदो ग्रंथ मूल क्या बताया? अभित्वा शोर इति इयम ऋग योनित्वेन पठिता। तस्या ऊपरी, उसके ऊपर में त्वाम इद्ये हवाम है इत्यादि बृहदादि साम नाम योनि पठिता। अन्य सामों का योनि पाठ किया गया। उत्तरा ग्रंथे तो उत्तरा ग्रंथ में ऐसा नहीं है। अभित्वा श्रुति सूक्ते तस्या ऋच ऊर्ध्वम न त्वा वा अन्य इत्येषा सामना कस्यापि अयोनिभूता पठिता। ऐसे कोई ऋचा पाठ कर दिया जिसका योनिभूता साम कौन है पता नहीं है। तत्र छंदो ग्रंथ अपेक्षया सामांतरयोर योनि द्वे रथंतरस्य स्वयोनि उत्तरे भवतः। सामांतर होने से दीर्घ नहीं है यहाँ। छंदो ग्रंथ के अनुसार जो है एक सामांतरयो, 2 अलग अलग सामों से, और योनि द्वे रथंतरस्य स्वयोनि उत्तरे भवतः। 2 योनि को यूज करो और प्रथम ऋचा में रथंतर योग का अपनी योनि का प्रयोग कर दो। इसे 3 ऋचा को 3 अलग अलग सामों से गाना पड़ेगा। तत्र इति तो उत्तरा ग्रंथ अपेक्षया त्रिशगते द्वितीय तृतीय
स्वयोन्युत्तरे भवतः। और उत्तरा ग्रंथ की अपेक्षा से विचार करते हैं तो त्रिशगत में द्वितीय और तृतीय उसमें स्वयोनि उत्तरे भवतः, वह अपना अपना ऋचा का जो भी योनि साम है, उस मूल साम है, उसको लेकर प्रयोग हो जाएंगे। तत्र विशेष नियामक अभावात, यहाँ कोई विशेष नियामक न होने से यही कई और सिद्ध उत्तरयोर गानम, चाहे छंदो ग्रंथ के आधार पर, चौतरा ग्रंथ के आधार पर आपकी मर्जी, जैसे तैसे गान कर देना चाहिए। यदि चेत मयवम उत्तरायति संज्ञा सहसा बुद्धिस्ता भवति। उत्तरा एक संज्ञा है ग्रंथ का, वो भी अनवर्त संज्ञा है, केवल संज्ञा नहीं, ऐसी ही झूठी रख दिया नाम, ये उत्तर कुमार नाम रख दिया। उत्तर कुमार कर दिया होता, आगे आगे चलने वाला हर काम में, यहाँ तो भाई आवाज सुन के पेड़ चढ़ जा रहा। यथा नाम तथा गुण है क्या? नहीं है। तो इसीलिए ऐसा यहाँ नहीं हो सकता है ना, वेद में मनमाने कर नहीं सकते यहाँ। इसलिए उत्तराई जो संज्ञा है, भले ये संज्ञा दिया गया याज्ञिकों के द्वारा, कोई वैदिक संज्ञा नहीं है ये, याज्ञिकों ने ग्रंथ विभाग कर लिया। इन प्रति योगी निरपेक्षता, और वह ग्रंथ भी कोई प्रतियोगी अपेक्षा नहीं करता, अन्य सापेक्ष नहीं है। पूर्व पठिताम योनिम ऋचम अपेक्ष यद उत्तरात्म तद विलंबेन प्रतिमानत्वात् दुर्बलम। पूर्व पठित जो योनि है ऋचाओं की अपेक्षा से उत्तरात्मेन आगे में जो पठित है तद विलंबेन, विलंब से प्रतिमान होने से दुर्बल हो जाता है। ईदृशम ये उत्तरात्म छंदसी पठितयो स्वयोन्य अनंतर भाविन्य सामांतरयोन्योर द्वयोर ऋचो भवति। इस प्रकार से उत्तरात्व जो है छंद ग्रंथ में भी पठित स्व स्व योनि के अनंतर भावी जो सामांतर की योनियाँ हैं उन दो ऋचाओं का होगा। त्रिजगत योस्तु, लेकिन त्रिजगत में ऐसा नहीं हो सकता। द्वितीय तृतीय और उत्तरात्म संज्ञा वर्तते है। द्वितीय और तृतीय ऋचाओं में उत्तरात्म संज्ञा से ग्रहण होगा। प्रथम ऋचा उसका उत्तर, द्वितीय ऋचा उसका उत्तर, तृतीय ऋचा, ऐसे उत्तरात्म रहेगा। लेकिन छंद ग्रंथ में नहीं है, क्योंकि केवल योनि योनि है ना, एक छंद आया उसका दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अलग अलग छंद आ रहा है, वहाँ अलग अलग छंद है। यहाँ एक ही सूक्त में 3 ऋचा है, इसलिए ये मूल ऋचा प्रथम ऋचा है, इसके उत्तरवर्ती ऋचाएँ हैं, ये कहा जाएगा। उसी अवयव है ना, एक सूक्त का अवयव है, इसे पूर्वोत्तर भाव व्यवहार हो जाएगा। जहाँ अवयवी भाव नहीं है, पूर्वोत्तर भाव वहाँ पर नहीं हो सकता। त्रिजगतयोस्तो द्वितीय तृतीय और उत्तरात्म संजया वर्तते अतस्ते और एव गानम, इसे उन्हीं का गान होगा। एवं सती पूर्वाधिकरण निर्णयितम समासु एव गानम अनुगृहीतम भवति। इसे पूर्वाधिकरण में निर्णय जो दिया अभी आपने, समान छंदस्कों में ही ऋचाओं में सामगान होता है, वो यहाँ पर अनुगृहीत हो गया। किंचित नहीं, त्रिजात्मकेषु सूक्तेषु या प्रतिमा योनिभूता तन्नाम्ना छंदो ग्रंथस्य योनि ग्रंथ इति अध्यापक समाख्या। इसे त्रिचात्मक सूक्तों में जो प्रतिमा है, प्रथम ऋचा है, उसका योनिभूत जो साम है, उस नाम से छंदो ग्रंथ में योनि ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है। यह अध्यापकों की समाज्ञा है, याज्ञिकों ने, पढ़ाने वालों ने अपना नामकरण कर दिया है, वैदिक नहीं है। इतरस्य तो तृतीय संघ रूप से अलंत उत्तरा जो संज्ञा है वो रूढ़ बन जाता है। क्यों? तृतीय संघ का समूह है वो, संघ मने समूह से रूपस्य ग्रंथस्य उपरितनयोर नामधेन उत्तरायति। इसलिए पहला ऋचा के बाद उत्तरवर्ती 2 ऋचाएं हैं जो, उनमें नामधेय बन जाता है, उत्तराय संज्ञा बन जाती है, समाख्या। सएव ग्रंथ कर्मांग समर्पकम प्रकरणम। वास्तव उत्तरा ग्रंथि कर्म के अंगों को समर्पण करने वाला प्रकरण ग्रंथ है। 15 सप्तदशादि स्तोमानाम तृतीयेषु एव उत्पत्ते है, क्योंकि 15 सप्तदश इत्यादि जो स्तोम है, इन त्रिशों के आधार पर 3 को अब क्या करेंगे, बार बार आवृत्ति करेंगे।
3 को 5 बार कर दिया तो क्या हो जाता है, 15 हो गया। और 17 करना तो क्या करना है, पहले वाले को 2 बार कर दो। फिर 3 था ना, 3 में 1 को 2 बार कर दिया तो एक्स्ट्रा हो गया, ये 3 है ही है। फिर इसको 5 बार कर दिया, 15, और वो 16 हो गया, पहले वाले को जो 2 किया था। अब अंत में क्या करना, तीसरे वाले को 2 बार कर दो तो 17 संख्या पूरी हो जाएगी। फिर ऐसे 21 करना, ये सब विधियां हैं कैसे 21 की आवृत्ति करके आपको संख्या पूरी करनी है। इन त्रिक की आवृत्ति से होना है वो सब संख्या है। ऐसे त्रिच क्या है, मूल हो जाता है। तस्माद उत्तराग्रंथयोर त्रिचगतयोर द्वितीय तृतीयोर अयम उहा, इसलिए उत्तराग्रंथ के जो त्रिचाओं में से जो द्वितीय और तृतीय रूपी जो ऋचा है वहीं पर यह वो लागू होता है। द्वितीय वर्ण का मार्चति, इसलिए दूसरे वर्ण का आरंभ करते हैं। त्रैशोकस्य बृहत्योरेव गानाधिकरणम, त्रैशोकस्य बृहत्योरेव गानाधिकरणम। त्रैशोक नाम का एक ऋचा है, उसमें जगती छंद में है वो, लेकिन आपका गाना है उसमें बृहति साम को गाना है। ऐसे ही सिद्धांत देंगे। त्रैशोकेति जगत्यौ द्वे आनेये गये अथवा बृहत्यावादिम साम्याद नोत्तरात्वश्रुतेर्बलात्। त्रैशोक द्वादशा प्रकरण में चौथे दिन में त्रैशोक नाम के एक साम का विधान किया गया है। विश्वाह प्रतना इत्यादि अतिजगती नामक छंदस्थ ऋचा में आपको बृहति साम को गाना है। भिन्न हो गया ना छंद, बृहति का अक्षर अलग होते हैं, जगत का अक्षर अलग होते हैं, 44 और 48 में भेद है। ऐसी स्थिति में क्या करना, निर्णय लेना है। त्रैशोक्यति जगत्यो द्वे, 2 है जगती छंद वाले, वहाँ आग्नेय गीतये अथवा बृहत्याओ, आग्नेय का जिस छंद में गाया गया साम में उसी में गाना चाहिए अथवा बृहत्यादि से गाना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है आदिमः साम्यात्, पूर्वाधिकरण का पूर्वाधिकरण और पूर्ववर्णक में आपने समत्व रूपी हेतु के आधार पर दिया निर्णय, वैसे यहाँ पर भी समत्व को सिद्ध करने के लिए आदि पक्ष को लो, मैंने आग्नेय को ही लेना चाहिए। सिद्धांत नहीं, उत्तरात् श्रुतिर बलात्, उत्तरात् ये संज्ञा के श्रवण के बल पर हमें आगे का ही पक्ष लो, बृहत्य और एवं अंतिम पक्ष को लेना है, बृहति पक्ष को। देखिए विचार आरंभ होता है। द्वादशाह चतुर्थ्यः त्रैशोक नामकम साम विहितम, द्वादशाह में चौथे दिन की मामला है। त्रैशोक नामक वह साम गान करने का विधान है, और वह कैसा है, तच्च विश्वाह प्रतना इत्येतस्याम अतिजगत्याम उत्पन्नम, और ये जो है अतिजगती छंद में विद्यमान ऋचा में उत्पन्न होने वाला साम कहा गया। तस्मिश्चतुर्चे तस्या योनिर उत्तरे द्वे बृहत्यो, और उस ऋचा में लेकिन आगे जो 3, क्योंकि सूक्तों में क्या बताया था, कम से कम 3 ऋचा होते हैं। ठीक है, पहले ऋचा को आपने कहा जो अति जगत छंद वाला है उसको आपने त्रैशोक साम में गाइएगा। ये उत्तरवर्ती जो 2 ऋचाएँ हैं उसको किससे गाएं, तस्या योनिर उत्तरे द्वे बृहत्यो निमि नमंतो इत्यादि के आमनाते, निमिम नमंतु इत्यादि के आमनाते इत्यादि पाठ किया गया है। तत्र बृहत्यो उपेक्ष्य तयोस्थाने द्वे उत्पत्ति सिद्धे अतिजगत्याव आनीय तासु तिसृषु ज्ञेय। पूर्व पक्षी कहता है वहाँ जो बृहति छंद कहा गया उसकी उपेक्षा कर दो, हटाओ, हटा करके उन दोनों के स्थान में जो पूर्व में कहा गया उत्पत्ति जो सिद्ध है तो उसको लेकर के अतिजगती को ही वहाँ से ला करके इनमें गाना चाहिए। अब अतिजगत्यो आनीय तासु तिसृषु जय तथा सती, ऐसे करके क्या होगा, तीनों ही बराबर अतिजगती छंद वाले हो जाएंगे।
समासु गानम पूर्वत्र निर्णीतम अनुगृह्यते। समपूर्वक गान करना चाहिए, सभी छंदों का ऋचाओं को बराबर साम्य गाना चाहिए। ये जो आपने निर्णय दिया वो अनुगृहित भी हो जाएगा। अति जगतीषु स्तुवन्ती थी श्रेयमाणम अति जगति बहुत्वम अन्यथा नोपपद्यते। इतना ही नहीं, अति जगतीषु सप्तमी बहुवचन है, वहाँ पर एक ही में अति जगति होना होता और बाकी दो में बृहति होता तो बहुवचन नहीं हो सकता है ना। बहुवचन तो कहाँ होता है, कम से कम 3 चाहिए। मैंने 3 ही ऋचा है, तीनों में अति जगति गाना पड़ेगा, बहुवचन की सामर्थ्यात। स्तुवन्ति श्रेयमाणम अति जगति बहुवचनत्वम अन्यथा नोपपद्यते चेत मैवम। उत्तरयोर गायति इत्युक्तस्य संज्ञारूपस्य उत्तरा शब्दस्य आधेयमानयोर बृहत्योर मुख्यत्वात्। क्योंकि उत्तरयोर गायति विधान है, उत्तरयोर गायति, वह विधि में द्विवचन आया। द्विवचन इसलिए आया है, बाकी उत्तरवर्ती 2 ऋचाओं के लिए आया है। आज उन 2 ऋचाओं में इत्युक्तस्य संज्ञा रूप जो उत्तरा शब्द जो आया है उसके द्वारा आधान करने योग्य है बृहत्योरेव मुख्यत्वात्। श्रुतिश्च बहुत्वलिंगात् समास गानमिति न्यायाच्च बलियसी। और जब श्रुति प्रमाण ज़्यादा बलवान है बहुत रूपी लिंग प्रमाण की अपेक्षा से। बहुत क्या था, बहुवचन लिंग प्रमाण, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, और ये श्रुति साक्षात विधि हो रहा है। लिंग प्रमाण की श्रुति क्या है, प्रबल है। बहुत लिंगात समासु गानम, ये जो निर्णय था न्यायता पूर्वाधिकरणों का, उसकी अपेक्षा से श्रुतिश्च बलियसी, श्रुति बलवती है। यदि तदधिगति बहुत्तम, फिर बहुवचन क्यों बोले अतिजगतीषु। वह यह जो अतिजगति में बहुत्व है तद बृहत्यो स्वीकार्य भी उपपद्यते। उत्तरवर्ती 2 ऋचाओं में बृहति को स्वीकार करने पर भी इसकी अतिजगति का कोई दोष नहीं होता। क्यों, एक विंशस्तोमकस्यत्र विहितत्वेन, कि वहाँ पर एक विंशस्तोम का विधान किया गया है। तत्सिद्धये प्रथमया अतिजगत्या सप्तकृत्व आवर्तनीयत्वात्। प्रथम जगत जो अतिजगति छंद वाला है उसको 7 बार आपको आवृत्ति करनी पड़ेगी, कि 7 या 21 है ना, 7 बार इसकी आवृत्ति हो गई, इसे बहुवचन हो गया। से 2 बृहति हैं उनकी भी 7 बार आवृत्ति होगी। इसलिए कहीं जातो एक वचन हो जाता है, कहीं व्यक्तो बहुवचन हो जाता है, ये नियम है। यद्यपि क्या हो, वह भी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएंगे ना भाई। 3 ऋचा है, 21 करना है, प्रत्येक को आप 7 बार गाओगे। पहले वाले को 7 बार, दूसरे वाले को 7 बार, तीसरे वाले को भी 7 बार गाएंगे हम, वो 14 हो जाएंगे। फिर वह द्वयो कैसे बोल दिया, यहाँ बहुवचन कैसे कर दिया। कहते हैं आप एक को 7 बार कहने से बहुवचन हो गया, और 2 को 7 बार कर 14 गाओ तो द्विवचन ही क्यों। तो व्यवस्था यही है, वहाँ व्यक्ति पक्ष है, इधर जाति पक्ष है। इस व्यवस्था से समाधान होता है। एक विंशस्तोमकस्यत्र विहितत्वेन तसिद्धये प्रथमायाति जगत्याः सप्तकृत्वा वर्तनीयत्वात्। तस्मात् त्रैशोकम साम भृत्युर्ऊहनियम, से त्रैशोक साम में उत्तरवर्ती दोनों ऋचाओं के लिए बृहति का ही ऊ करना चाहिए। षष्ठाधिकरणे प्रथवर्णकम आरचति प्रगाथाधिकरणम, प्रगाथा अधिकरणम 4 वर्णकों में है। ये अलग अलग प्रकार से विचार किया है, 4 वर्णक है, उसमें प्रथम वर्णक की रचना कर रहे हैं। रतंतरे ककुग्राह्या गाथ्यावाद्यो वर्तवत्वतः पुनः पदा प्रसिद्ध्यादे रंथ्युवर्थो अन्यत्र वीक्ष्यताम्। रथंतर साम में ककुप को ग्रहण करना है या गाथा को ग्रहण करना है। पूर्व पक्षी का आद्यो अर्थवत्वता, अर्थवत्ता की सिद्धि के लिए आद्य पक्ष ले लो। सिद्धन अंत्यो, क्यों, पुनः पद अप्रसिद्ध्यादि है, पद की अप्रसिद्धि आदि दोष के कारण से अर्थो अन्यत्र वीक्षिता,
अंत्यो, अंत पक्ष लो मैंने गाथा ही लो। क्यों? अन्यत्र अर्थ को प्रधानता दी जाती है। इदम आमनायते, यहाँ पर पाठ किया गया है। न वै बृहद रतंत्रम एक छंदो यत्तयोः पूर्वा बृहति ककुभौ उत्तरे इति। विधि आया, विधिकार से बता रहे। बृहद रतंत्रम तदेत सामद्वयम इतर साम वद एक छंदस्कम न भवति। इतर साम के समान एक छंद वाले नहीं होते। यस्माद, जिसलिए ऐसा है, कारणात तयोर बृहद रतंत्र सामनोर आश्रय भूतासुरिक्षु पूर्वा बृहति छंदस का। ये समस्या क्या है? क्योंकि जहाँ पर साम जाते हैं वहाँ पर पूर्व ऋचा एक छंद के होते हैं, उत्तर ऋचाएँ अन्य छंद के हो जाते हैं, इसलिए दिक्कत है। रतंत्र सामनोर आश्रयभूता सुरक्षु क्या है? पूर्वा बृहति छंदस का। उत्तरी तो द्वे ऋचो, उत्तरवर्ती जो ऋता है ककुप छंदस होते हैं। ये भी छंद विशेष का नाम है, ककुप छंदस के। इतरेशम वामदेव साम नाम आश्रय त्रिचे अवस्थिता तीसर ऋच एक छंदस क्या। इन वामदेव या साम जो है जिसमें गायन किए जाते हैं, उनका आश्रयभूत त्रिशों में जो अवस्थित 3 ऋचाएँ हैं वे सब एक छंद वाले होते हैं। उत्तराग्रंथ है आमनाता और उत्तराग्रंथ स्पष्ट थे पठित है। संशय विश्लेष परिहाराय समास गायदिति न्यायेन निर्णीताश्चैव। और इसलिए समान ही सामों से तीनों ऋचाओं को गाना चाहिए, यह पूर्व में निर्णय हो चुका है। यह तो वाचिनकम विषम छंदस का सुगानम। यहाँ समस्या है, विधि खुद ही विषम छंद बोल दिया है, उसमें सामगान करना है, तो कैसे करें? पहला वाला बृहति, उत्तर वाला दोनों ककुप छंद है, तो क्या समाधान करें? सम नहीं रहेगा ना, फिर विषम हो जाएगा। तत्र रतंत्र आश्रित्या त्रिचो नोत्तरा ग्रंथे समामनात्। रतंत्र का आश्रय रूपेण उन त्रिचों को उत्तर ग्रंथ में पाठ भी नहीं किया गया है। किंतरी प्रघातस तद आश्रित्व नामनात्, वह तो प्रघाथा को ही आश्रित्व ने पाठ किया गया। सच द्वाभ्याम ऋक्भ्याम निष्पन्नत्वात् त्रिचो भवति, वह 2 के द्वारा ऋचाओं से निष्पन्न होने से उसको भी त्रिच मान गया। तयोश्च द्वयोर ऋचोर अभित्वाशुरैति एषा प्रथमा और साच बृहति और न त्वावो अन्योधिप्येति एषा द्वितीया साच पंक्ति छंदस का भिन्न भिन्न छंद वाले हो गए। तथा सती ताम पंक्ति मपुनीय, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर पंक्ति छंद से हटाओ। तस्यास्थाने दशतई गते द्वे उत्पत्ति ककुबौ ऋचौ ग्रहीतव्य। उसको दशतई ग्रंथ में पठित 2 उत्पत्ति परक ककुब जो ऋचाएँ हैं उनको ग्रहण कर लो। कुतः अर्थवत्वात्, प्रयोजन की सिद्धि के लिए। उदाहरतेन ककुबौ उत्तरे इति वाक्येन, उदाहरित ककुबौ उत्तरे जो कहा है स्वयं विधि वाक्य में, ककुबौ उत्तरे, इस विधि वाक्य के आधार पर हम चलते हैं। इति वाक्येन रतंत्र सामना आश्रित्वेन ककुबोर विनियुज्यमानयो, ककुब छंदों का विनियोग किया गया है। अतः ककुब उत्पत्ति अर्थवती भवति, ककुब की उत्पत्ति अर्थवती हो जाती है। अतः अन्यथा वही अर्थम स्यात्, नहीं तो विधि व्यर्थ हो जाएगा। अन्यथा वैसे इतना ही नहीं, किंच आमनाता एकस्याः पंक्ते है स्वीकारे सति ऋचोर्द्वयोरेव लाभाद एकम सामत्र च क्रियते स्तोत्रमिति वचन विरुद्धेत। और आमनात एक जो पंक्ति छंद है उसके जैसा है वैसे स्वीकार कर लेंगे तो 2 ऋचाओं को लेकर के यहाँ पर तीनों में समान गाना चाहिए, वो घटेगा नहीं। भाई सम तब होगा ना, 2 या 2 से ज़्यादा हो तब बराबर गाओ कहा जाएगा। अब एक ही है उसको समान गाओ, ये क्या होगा अर्थ उसका? निरर्थक हो जाएगा, समत्व निरर्थक हो जाएगा वहाँ। वचन विरुद्धेत तस्माद रतंत्र सामनी द्वे ककुब उत्तरे
ग्रहीतव्ये। रथंतर साम में उत्तर दिशाओं के लिए 2 ककुप छंदों को सामों को लाना चाहिए। अयम एवं न्यायो बृहत साम्यपि योजनीय हो। जो रथंतर में हम लागू कर रहे हैं वही आपको बृहति में भी लागू करना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः।